हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं सीटेट का जो पेपर दे रहे हैं उन सभी के लिए हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चंस लेकर आई हूं। यानी हिंदी जो उनका शिक्षण शास्त्र है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। तो जो लोग पेडागॉजी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं वो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़कर हिंदी भाषा में पेडागॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करके अपनी क्या कर सकते हैं, स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा अपनी माता द्वारा सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर परिवार एवं पर्यावरण से सीखता है, या फिर अपने जीवन के प्रारंभिक काल में विद्यालय में सीखता है। तो मातृभाषा से क्या तात्पर्य है? मातृभाषा क्या है? अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर परिवार से और पर्यावरण से जो भाषा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी राजभाषा है। कहाँ की राजभाषा हिंदी है? दिल्ली की, हरियाणा की, इन प्रदेशों की सॉरी गाइस, इनमें से किसी भी प्रदेश की नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है इन दोनों ही प्रदेशों की जो राजभाषा है वो है हिंदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है, हिंदी भारत की है। क्या है? जनभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या ये सभी? तो हिंदी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, चाहे वो जनभाषा कहें, चाहे राष्ट्रभाषा कहें, चाहे राजभाषा कहें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है, जिसे किसी देश के सभी व्यक्ति जानते और प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से जन प्रसार किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं, या फिर जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से क्या करते हैं? संपर्क करते हैं, उसे जनभाषा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं संकेत, चिन्ह, ध्वनि या फिर उपयुक्त सभी। तो भाषा के जो मुख्य तत्व हैं ये तीनों ही क्या हैं? भाषा के मुख्य तत्व हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य रूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी का है, उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखित भाषा के मूल तत्व हैं लिपि, शब्द, वाक्य, ये सभी। तो लिखित भाषा के जो मूल शब्द हैं वो क्या हैं? ये सभी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए? अक्षरों से, शब्दों से, वाक्य से, इन सभी के एक साथ शिक्षण से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, अक्षर से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख, प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौखिक पठन से क्या लाभ होता है? लिखित भाषा में सुधार होता है, मौखिक भाषा में सुधार होता है, इन दोनों भाषा में सुधार होता है, या कोई लाभ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इन दोनों में ही क्या होता है? सुधार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, या जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? डाल्टन का, लेडी मॉन्टेसरी का, फ्रॉबेल का, या फिर मिस हेलेन पार्कहर्स्ट का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेडी मॉन्टेसरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, संरचनात्मक विधि या उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा का मुख्य घटक है व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल या फिर उपयुक्त सभी। तो व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान है या फिर भाषा कौशल है या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल का रूप है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो है उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? प्रयोग, बोध, संश्लेषण या फिर विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, प्रयोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है? साहचर्य का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्थवाल, ब्लूम एवं मेसिया ने व्यवहार के किस अनुक्षेत्र हेतु अपनी टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की है? ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, भावात्मक अनुक्षेत्र, मनोगामिक अनुक्षेत्र या फिर ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक अनुक्षेत्र। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भावात्मक अनुक्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये सारे ही क्या हैं? महत्वपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाई थी BS ब्लूम ने, RCEM विधि ने, रॉबर्ट मेगर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, रॉबर्ट मेगर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम की ज्ञानात्मक उद्देश्य संबंधी टैक्सोनॉमी में विश्लेषण को निम्न से उच्च बौद्धिक स्तर तक की दृष्टि किस क्रमांक पर रखा गया है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 5 पर रखा गया है। नीचे दिए गए समूहों में से बेमेल शब्द छांटकर लिखिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य या फिर सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए या फिर उच्च स्तर के छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना उद्देश्य से संबंधित है ग्राम्यात्मक, सराहनात्मक, सृजनात्मक या फिर अभिव्यंजनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ग्राम्यात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य है बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन या फिर संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है, दैट इज़ मूल्यांकन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की एक बोली है? अवधी, मराठी, पंजाबी या फिर गुजराती। 26 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, दैट इज़ अवधी। अवधी क्या है? हिंदी की एक बोली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 वर्गों में या फिर 6 वर्गों में। तो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 6 वर्ग में इसको बांटा गया है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्य को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है, क्या है हिंदी राजभाषा? केरल प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक प्रदेश की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, हिंदी किसकी राजभाषा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है आगमन निगमन विधि। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मातृभाषा की शिक्षा किस विधि से दी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, संरचना विधि या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा प्रयोगशाला में शिक्षण किस रूप में होता है? व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में, वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेल विधि को निश्चित रूप से किसने प्रदान किया? प्लेटो ने, फ्रॉबेल ने, कुक ने या मॉन्टेसरी ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुक ने। कुक के अनुसार खेल विधि दी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? आत्म शिक्षा प्रणाली, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा, स्वतंत्रता या इन सभी पर? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, इन सभी पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ड्यूबी ने, पार्कर ने, किलपैट्रिक ने या फिर प्लेटो ने? क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर है वो है किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने किया था प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा किस माध्यम से दी जाती है? हस्तकौशल, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण या उपयुक्त सभी माध्यमों में? क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, प्राकृतिक पर्यावरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने, डाल्टन ने या फिर ड्यूवी ने? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, फ्रॉबेल ने दिया था क्या? किंडरगार्टन प्रणाली। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संरचनात्मक पद्धति की प्रमुख इकाई है? शब्द, वर्ड, शब्द क्रम या फिर वाक्य? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है वाक्य। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? आप सब प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सेशन कैसा लग रहा है। और ये हमारा हिंदी का पेडागॉजी का क्वेश्चन सीरीज़ है। आइए चलते हैं इस सीरीज़ में आगे के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक पद्धति प्रक्रिया का पक्ष है? प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? 38 का जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरचना का रूप होता है सूत्र रूप, कहावत रूप, वाक्य रूप या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संरचनात्मक पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा में होता है? हिंदी में, उर्दू में, तमिल में या फिर रोमन में? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, हिंदी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संरचनाओं में महत्व दिया जाता है? शब्दों के क्रम को, अर्थ को, व्याकरण को या फिर उपयुक्त सभी को? क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थ को। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक या फिर रचनात्मक? क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, यहाँ पर मौखिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है? पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को या उपयुक्त सभी को? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक पद्धति का सिद्धांत है? भाषाई आदतों का विकास, छात्रों की क्रियाशीलता, वाचन पर बल या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही उत्तर है ये सारे ही क्या है यहाँ पर सही हैं। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, संरचनाओं के चयन में महत्व दिया जाता है? बोधगम्यता को, शिक्षण योग्यता को, सरलता को या फिर उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गद्य की मुख्य विधा क्या है? कहानी, निबंध, नाटक या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर है वो है निबंध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन नंबर 1 कहता है भाषा ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 कहता है सामान्य ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 कहता है चरित्र निर्माण और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 47 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, भाषा ज्ञान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है? गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है? स्पष्ट अक्षरोच्चारण, शुद्ध शब्दोच्चारण, बलाघात या फिर उपयुक्त सभी। 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, शुद्ध शब्दोच्चारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य पाठों के शिक्षण लक्ष्य निश्चित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाषा शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षार्थियों की क्षमता, प्राप्य समय या फिर उपयुक्त सभी का। तो 49 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी का क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आगमन निगमन प्रणाली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पद्य शिक्षण क्यों पढ़ाया जाता है? व्याकरण का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान, स्वानुभूति, रसानुभूति। तो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो है रसानुभूति, यानी रस की अनुभूति करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य शिक्षण की विधि है? कहानी विधि, नाट्य विधि, नाटक विधि, संवाद विधि या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सारी ही विधियाँ क्या हैं? हिंदी साहित्य शिक्षण की विधि हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है? अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी, ये सारी ही क्या हैं? भाषा कौशल की शिक्षण विधियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है? मौन वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति, दोनों का विकास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों का विकास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है? लेखन शिक्षण से, वाचन शिक्षण से, दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही उत्तर है वो है दोनों ही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनि होती है? कलाकृत ध्वनि, स्वरकृत ध्वनि, स्थानकृत ध्वनि या फिर ध्यान, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा की अशुद्धियाँ होती हैं? लिखने में, पढ़ने में, बोलने में या उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध उच्चारण की विधि है? शुद्ध उच्चारण की विधि है, कौन सी विधि है? परंपरागत, वैज्ञानिक, भाषा प्रयोगशाला या उपयुक्त सभी। तो शुद्ध उच्चारण की जो विधि है वो है उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण संबंधी दोष है? ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकार उकार या फिर उपयुक्त सभी। जो उच्चारण से संबंधित दोष हैं वो क्या हैं? सारे ही क्या हैं? उच्चारण संबंधी दोष हैं। तो इसको आप ध्यान रखें। गाइस, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आप उसको एक नोट्स वाइज बनाकर अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप जल्दी से इसको रिकैप करके रिवीजन भी कर पाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि वर्तनी अशुद्धियों हेतु उपाय है? उपचारात्मक, निरोधात्मक, दोनों ही या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ये दोनों ही क्या है? वर्तनी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिलेख में बच्चों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? थोड़े छोटे, थोड़े बड़े, उसी आकार के, किसी भी आकार के। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है किसी भी आकार के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रुतलेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उचित स्वर, उचित गति, उचित विराम, ये सभी। तो आप जानते हैं ये सारी ही चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए श्रुतलेख बोलते समय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांटेश्वरी बच्चों की नियमित भाषा शिक्षा किस आयु पर शुरू करने के पक्ष में थी? मांटेश्वरी बच्चों की नियमित भाषा की शिक्षा किस आयु पर शुरू करने के पक्ष में थी? जन्म के कुछ दिन बाद,
3 वर्ष की आयु पूरी करने पर, 4 वर्ष की आयु पूरी करने पर या 5 वर्ष की आयु पूरी करने पर। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 वर्ष की आयु पूरी करने पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेका टाक प्रणाली में बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाना शुरू किया था। किसने शुरू किया जाता है, किससे शुरू किया जाता है? अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से या इनमें से किसी एक के शिक्षण के साथ। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है वाक्यों से। कहाँ से शुरू किया जाता है? तो वाक्यों से शुरू किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षक को हिंदी भाषा का शिक्षण किस से शुरू करना चाहिए? अक्षर से, शब्द से, वाक्य से, इन सभी के एक शिक्षण से, इन सभी के साथ एक शिक्षण से। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन सभी के एक साथ शिक्षण से। हिंदी भाषा का जो शिक्षण है वो अक्षर, शब्द और वाक्य तीनों से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण साधन दृश्य साधन नहीं है? श्यामपट्ट, रेखा चित्र, मूक चित्र या फिर रेडियो। तो यहाँ पर दृश्य साधन कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो, ऑप्शन नंबर डी। रेडियो में दिखाई नहीं देता, इसलिए दृश्य आप क्या है, विजुअल चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, ये कहता है कौन सा शिक्षण साधन दृश्य श्रव्य साधन नहीं है? नाटक, रेडियो, टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर। तो यहाँ भी वही ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी जानते हैं 67 का बी हो जाएगा रेडियो। रेडियो क्या है? दिखाई न देने वाला क्या है, साधन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हिंदी पेडागॉजी की ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और इसके आगे के क्वेश्चन 68 से लेकर आगे के मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो चाहिए तो। और जो लोग हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब वीडियो पर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।